आचार्य चाणक्य की ये 7 नीतियां, जैसे बलम विद्या च विप्राणाम राज्ञाम सैन्यम बलम तथा बलम वित्तम च वैश्यानाम शूद्राणाम परिचर्यकम। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी बल के कारण ही जीवित रहता है। उसे किसी न किसी शक्ति की आवश्यकता होती है। ब्राह्मण की शक्ति उसकी विद्या है, राजा की शक्ति उसकी सेना है, वैश्य की शक्ति उसका धन है और शूद्र की शक्ति उसके द्वारा किया जाने वाला सेवा कार्य है। विद्या से रहित ब्राह्मण, सैन्य बल से रहित राजा, धन से रहित व्यापारी, वैश्य और सेवा कर्म से रहित शूद्र का कोई महत्व नहीं है। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह विद्या ग्रहण करे, जहाँ तहाँ से भी हो सके श्रेष्ठ विद्याओं का संचय करे। राजा को चाहिए कि वह अपनी प्रजा और राज्य की रक्षा के लिए दृढ़ सेना बनाए। वैश्य अथवा व्यापारी का कर्तव्य है कि वह धन का संचय करे तथा शूद्र का कर्तव्य है कि वह मन से सेवा भाव को ग्रहण करे। इन्हीं कार्यों में इन चारों वर्णों की भलाई और शक्ति छिपी हुई है। आज के युग में भी इन बातों को सार्थक कहा जा सकता है। भले ही चारों वर्ण जन्म से न माने जाए तो भी विद्यादान देने वाले गुरुजनों को ब्राह्मण ही कहा जाएगा। उनका कर्तव्य है कि वे अनेक विद्याओं का संचय करें। भले ही आज राजाओं का युग नहीं, परंतु राष्ट्र के नेताओं का यह कर्तव्य है कि वे राष्ट्र की आंतरिक सुख शांति एवं सीमाओं की रक्षा के लिए मजबूत सेना रखें। इसी प्रकार व्यापारियों और किसानों का कर्तव्य है कि वे धन धान्य के संचय द्वारा देश को समृद्ध बनाए। शूद्रों अथवा नौकरी पेशा लोगों का कर्तव्य है कि वे सुचारू रूप से सेवा का कार्य करते हुए अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाए। आचार्य कहते हैं, निर्धनम पुरुषम वेश्या प्रजाभग्नम नृपम त्यजेत खगाहा वीत फलम वृक्षम भुक्त्वा चाभ्यागतो गृहम। जिस प्रकार वेश्या अपने प्रेमी के निर्धन हो जाने पर उसे त्याग देती है, उससे मुंह मोड़ लेती है और पराजित व अपमानित राजा को प्रजा छोड़ देती है, तथा जिस प्रकार सूखे हुए पेड़ को छोड़कर पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार अतिथि को चाहिए कि भोजन करने के बाद गृहस्थी के घर को त्याग दे। चाणक्य ने कुछ उदाहरण देकर समझदारी से कर्तव्य पालन पर बल दिया है। धन के कारण वेश्या, जिसे अपना प्रेमी कहती है, निर्धन होने पर उससे मुंह मोड़ लेती है। इसी प्रकार अपमानित राजा को प्रजा त्याग देती है और सूखे फूट वृक्ष से पक्षी उड़ जाते हैं। इसी प्रकार अतिथि को चाहिए कि वह भोजन करने के उपरांत गृहस्थ का साधुवाद करके घर को त्याग दे, वहां डेरा डालने की न सोचे। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि संकोच का त्याग करके उसे जाने के लिए कहना पड़े। उसे यह समझना चाहिए कि सम्मान की रक्षा इसी में है कि वह भोजन करने के पश्चात स्वयं जाने के लिए आज्ञा मांग ले। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही नीतिपरक वीडियो लेकर के। तब तक के लिए जय गुरुदेव।